नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा और साथ ही रीट, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा उनकी कब आयोजित करवाई जा सकती हैं, साथ ही विज्ञप्ति को लेकर भी चर्चा करेंगे। काफ़ी देखा जाए समय से बेरोजगार में लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसकी तैयारी करें। इसी बीच देखा जाए तो भजनलाल सरकार ने 70,000 पदों का भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है और उसकी शुरुआत भी कर दी है। इसमें से सीईटी जो क्वालिफिकेशन वाले जो बंदे थे, बेरोजगार थे, उनके लिए 5 से 6 विज्ञप्तियाँ निकाल दी गई हैं, जैसे कि एलडीसी की, सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की, लाइब्रेरियन अध्यक्ष की, महिला कार्यकर्ताओं की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, एएनएम की। इस तरह से देखा जाए तो विज्ञप्तियाँ निकाल दी हैं। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले रीट परीक्षा को लेकर, और काफ़ी लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं कि रीट परीक्षा कब आयोजित करवाई जा सकती है। मैं बता दूं आपको, ऐसे सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और ये अनुमान ही रहता है। ज़्यादातर जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं वो एक अंदाज़ा और अनुमान लगाते हैं। मैं बता दूं आपको, ये भर्ती रीट की जो भर्ती परीक्षा है बोर्ड के द्वारा अगर कराई जा सकती है तो ये अक्टूबर नवंबर में ये परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता ही है 2020 में 21 में इस भर्ती परीक्षा रीट कराई गई थी। उसके बाद अभी तक कोई भी रीट आयोजित नहीं करवाई गई है। हो सकता है सरकार एक और रीट अक्टूबर और नवंबर के महीने में करा दे। उसका बड़ा रीज़न ये है कि काफ़ी समय से रीट परीक्षा आयोजित नहीं करवाई गई है। साथ ही देखा जाए लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हो सके रीट की परीक्षा की घोषणा कर दी जाए उसी बीच, जिससे कि बेरोजगार भाइयों में थोड़ा आशा की किरण जाग जाए और वो सरकार के साथ आ जाए। और वैसे भी आप सभी को पता है, सरकार जब नई बनती है तो अपने सिस्टम तरीके से सरकार को चलाने के लिए कम से कम 1 साल ले लेती है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेती है। अब बात करें सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर भर्ती परीक्षा के और फर्स्ट ईयर भर्ती परीक्षा के काफ़ी पद खाली चल रहे हैं। सरकार चाहे तो उसमें तमाम भर्तियाँ निकाल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार भी इसकी जो घोषणा है वो मार्च या फिर अप्रैल महीने में कर सकती है। और उसका रीज़न भी मैंने बता दिया। ये ज़्यादातर जो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए जाएंगे और हर सरकार करती है वादा, वो तो पता ही है। लेकिन भर्ती कैलेंडर अगर जारी हो जाए तो प्रदेश के 50 लाख बेरोजगारों को बड़ी राहत मिल जाएगी। कैलेंडर जारी कर देती है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे फिर आरपीएससी हो, अगर अपने परीक्षाओं के कैलेंडर जारी करते हैं तो उस युवाओं को आशा बनी रहती है कि जल्दी से भर्ती आयोजित करवाई जाएंगी और वो तैयारी में जुट जाता है। युवा सोचते हैं कि बेहतर तैयारी हो जाए और तिथि को लेकर कोई विवाद नहीं रहता। कैलेंडर जारी करने से बेरोजगारों को तैयारी करने की बेहतर समय मिल सकेगा। वहीं ज़्यादातर परीक्षार्थियों के दौरान
परीक्षाओं के दौरान परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर भी विवाद होते रहते हैं, तो पूरे साल का कैलेंडर जारी होने से सरकार को भी बेरोजगारों के आंदोलन से नहीं जूझना पड़ेगा। ये भी बड़ी खबर है। और फर्स्ट ग्रेड के भी काफ़ी चल रहे हैं, कम पर चल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो परीक्षाओं का अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो उनका परीक्षाओं का आयोजन या तो फरवरी के महीने में हो सकता है। अगर फरवरी के महीने में नहीं हुआ तो ये जाकर मई जून के महीने में परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं 2025 में, और लंबी तिथियां दे दी जाएगी आरपीएससी के द्वारा। और जैसे कि देखा जाए तो सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग के द्वारा निकाली गई थी उसकी परीक्षाएं 27 अक्टूबर में से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य रखी गई हैं। और फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत विभाग में जो निकाली गई उसका 11 नवंबर में परीक्षाएं तो करवाए रहे। इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी समय ले रही है आरपीएससी, और सरकार भी चाहती है कि छात्रों को या विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को काफ़ी समय मिले और तब जाकर वो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाए। और विसंगतियाँ जो चल रही हैं, जैसे पेपर लीक का मामला हो, और पेपर कमेटी जो बनाती है वो कमेटी को लेकर चल रहा है। कोर्ट ने भी कहा है योग्य पेपर बनाने वाले होने चाहिए, जिससे फिर कि परीक्षा कोर्ट में नहीं जाए, क्योंकि बार बार बेरोजगारों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो गलत प्रश्नों को उसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है, एक एक प्रश्न के दो आंसर होते हैं, तो सरकार उसको भी सुधारना चाहेगी। और ये परीक्षा जो है अगले ही साल करवाई जा सकती है। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ी बहुत अपनी परीक्षा तैयारी जारी रखें। जैसे कि जीके की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय से कर रहे हैं, कॉमन विषय है, अपने विषय से वो लगे रहें, उसको पढ़ते रहें, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो। तो उसको अगर तैयारी आप अपनी जारी रखें, जो चीज़ें हैं उन कॉमन चीज़ उनको पढ़ते रहें, भर्ती तो आएगी ज़रूर, लेकिन वक्त लगता है, क्योंकि सरकार बदली है। अगर सरकार नहीं बदली होती तो अब तक भर्तियों का जो ऐलान हो जाता, विज्ञप्ति भी जारी होने की पूर्ण संभावना हो जाती। लेकिन हर सरकार जब नई आती है राज्य में तो अपने सिस्टम तरीके से चलने में काफ़ी वक्त लेती है। उनके क्या होता है, नए जो मंत्री सरकार में लोग आते हैं तो उनको पता नहीं होता किस तरह का काम होता है। वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करिए, जो बताएं चैनल पर नए हैं। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक लीजिए एतबार।